लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवनाथ यात्रा के लिए जम्मू से 6000 से ज्यादा यात्रियों का जत्था रवाना। भक्तों में दिखा काफी उत्साह। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन। योजना को रोल बैक करने की मांग। जिला विकास कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कुलगाम के बदरू फिसल क्षेत्र का किया दौरा। फिल्ट्रेशन प्लांट का किया उद्घाटन। और नवनिर्वाचित डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन पर भरोसा जताने के लिए किया शुक्रिया अदा। 5 जुलाई को आयोजित होने वाले गुरु हरगोबिंद सिंह के प्रकाश उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। अब समाचार विस्तार से। पवित्र श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए आज भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच 1292 महिलाओं समेत 6113 तीर्थयात्रियों का चौथा जत्था रवाना हुआ। वहीं इन तीर्थयात्रियों में 195 साधु और 25 बच्चे भी शामिल थे, जो कि आज ही अनंतनाग जिले के पहलगाम और गांधरबल जिले के बालटाल के आधार शिविरों में पहुंचेंगे। इसके साथ ही 29 जून से अब तक घाटी के लिए भगवती नगर आधार शिविर से 23,214 यात्री रवाना हो चुके हैं। बता दें, ये यात्रा रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर 11 अगस्त को समाप्त होगी। I'm expecting from the last 2 years I have not seen due to Corona this thing, because this time I'm very happy to see my Amarnath Ji ka. Everyone should be happy. भारत माता की जय। मैं 2-3 टाइम्स नहीं गई, उसके बाद मैं जा ही रही हूँ। हमारा वहाँ पे भंडारा लगता है, बहुत आनंद आता है। यही है कि मतलब आए, अपनी अच्छी पैकिंग करके आए। यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब इतना भी बुरा नहीं था, इट वॉज बेटर। मन में इच्छा है भोलेनाथ के दर्शन हो जाए मुझे, बहुत अच्छी तरह सुरक्षित सर। इंतज़ाम बहुत अच्छे सर, कोई कमी नहीं है सर, एक नंबर सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर आइए सर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। कोई यहाँ पर डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है। बहुत सुरक्षित है यहाँ की सरकार, और बहुत अच्छी तरह यात्रा करवा रही है, और बहुत सुविधाएँ हैं। तो हर दृष्टि से सुरक्षा, अपने यात्रा के दौरान सुरक्षा, खाने पीने की साफ सफाई, हर चीज़ का पूरा लाभ। अग्निपथ योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी कांग्रेस द्वारा जम्मू में इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस मौके पर कांग्रेस के नेता योगेश सहानी, उदय भानुचित व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने इस योजना पर नाराजगी जताते हुए इसे युवा विरोधी बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सेना का मजाक बनाने और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस योजना को जल्द से जल्द रोल बैक करने की मांग की। पहले आपके माध्यम से अमरनाथ यात्रा के जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो उनका यात्रा है वो में रहे, शांतिपूर्वक रहे। और साथ ही साथ आज हम बीजेपी की करप्ट टीम को, करप्ट गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि जो यूथ विरोधी और सेना को कमजोर करने वाली बात है, वो वाली जो अग्निपथ स्कीम लाए हैं, इसको वापस लीजिए। अग्निपथ स्कीम से सेना की परंपरा, सेना का अनुशासन
इस सबको धक्का पहुंचेगा, ये सब कम हो जाएंगी। इसलिए देश को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा को बचाने के लिए अग्निपथ स्कीम वापस ले, ये हम डिमांड करते हैं। जिला विकास आयुक्त कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कुलगाम के बदरू फ्रिसल क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां फिल्ट्रेशन प्लांट का उद्घाटन किया, जो कि फ्रिसल क्षेत्र के दर्जनों गांव में फिल्टर्ड पानी की आपूर्ति करेगा। इस अवसर पर जल शक्ति से संबंधित अधिकारियों ने डीसी को फिल्ट्रेशन प्लांट की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। इस अवसर पर डीडी सदस्य फ्रिसल भी मौजूद रहे। क्या था कि जो ये यहाँ पर ये वाटर सप्लाई स्कीम फिल्ट्रेशन प्लांट, मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरा फिल्ट्रेशन प्लांट है। पहले कोई किसी जमाने में बना था फ्रिसल में, तो अब ये लेटेस्ट जमाने का है। तो मैं समझता हूँ कि आज डीसी साहब ने हम पे एक एहसान किया है कि ये यहाँ पर आए, तशरीफ आवरी की इन्होंने, और यहाँ पर जो बातें हुई है इस इलाके को आज तक हर एक सरकार ने इग्नोर किया है। हमेशा जो जब हमने यहाँ पर फ्रिसल में, इस एरिया में, बदरू में, या जब हम ब्लॉक दिवस कुलगाम में करते थे, तो इस एरिया की ये सबसे बड़ी डिमांड थी कि हमें फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। और जो फिल्ट्रेशन प्लांट का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था, तब से उसमें थोड़ा सा काम स्लो हो गया था। तो अभी हमने इस पे थोड़ा सा लैंग्वेजिंग के माध्यम से इसमें प्रोग्रेस करा, और ये जो आज आप देख रहे हैं वाटर सप्लाई स्कीम जो बदरू डमडुला है, इसको हमने आज फॉर्मली इनॉग्रेट किया। ये अराउंड 2.9 करोड़ की लागत से लगा है। इसका 40,000 गैलन जो है सर्विस रिजर्वायर है, और ये अराउंड 8,000 लोगों को इसकी सर्विस मिलेगी, फंक्शनल हाउस होल्ड टेप का कनेक्शन, जिसमें अराउंड इस एरिया के 1200 हाउस होल्ड्स को एक साफ सुथरा और शफाफ पानी मिलेगा। ये एक रैपिड फिल्ट्रेशन प्लांट है, और मुझे लगता है कि इस एरिया की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी साफ सुथरा और शफाफ पानी के लिए, वो आज फुलफिल हो गया। नवनिर्वाचित डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कमेटी के सदस्यों ने उन पर भरोसा जताने के लिए सभी संगतों का धन्यवाद किया और यह आश्वासन दिलाया कि वो कमेटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस दौरान जानकारी दी कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसका आयोजन तालाब तिलों में 5 जुलाई को होगा। उन्होंने सभी संगतों से इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। जी की फतेह। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਛਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਾਬ ਤੁੱਲੋ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ सारी ही संगत ਨੂੰ ਇਹ अपील है कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ हाजिरियां भरने की कोशिश करनी। हायर सेकेंडरी स्कूल लोरन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर इस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में कई छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान ये भी बताया गया कि कैसे इस योजना का लाभ लिया जा सकता है और कैसे इसके लिए आवेदन भरे जा सकते हैं। आप सर के जो गोल्डन वर्ड्स हैं उनके ऊपर आप अमल करोगे और आप होप करोगे कि आप इन फ्यूचर हम इस अपनी कंट्री के लिए इंडिया के Respected principals and respected teachers and my dear friends, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आज यहाँ के आए हुए मेजर साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने जो आज के बारे में ये कहा कि अग्निपथ के बारे में कहा, इन पर हम अमल करेंगे। इससे आगे और जो भी होगा हम यहाँ से हम जाएंगे सर इनका क्लोज और ये इसका शुक्रिया अदा करेंगे और मैं यहाँ का ये क्लोज करना चाहती हूँ। थैंक यू ऑनर। अजीज तुलबा व तलबात, आज हमारे बीच इंडियन आर्मी की तरफ से जो गेस्ट लेक्चर संजीत शर्मा जो मेजर थे उन्होंने दिया, मोटिवेशनल लेक्चर था जिसमें ये
पावर कराने की कोशिश की गई कि अग्निपथ स्कीम है क्या, 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगी जिसमें 25% उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, उनकी सर्विस रिकॉर्ड की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से, उसकी कारकर्दगी की वजह से, और 75% जो है उनको वापस जो है डिस्चार्ज किया जाएगा। बहुत ही बड़ा अच्छा लेक्चर रहा, खासकर हमारी इस नौजवान तबके के लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए। मैं दिल की अमीर ग्राहियों से मेजर साहब का और उनके साथ आई टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। श्री अमरनाथ यात्रा को देखते हुए पुरानी मंडी राम मंदिर में वीएचपी के अध्यक्ष राजेश गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा द्वारा लंगर शुरू करवाया गया। इस दौरान वहां काफी संख्या में लोगों तथा यात्रियों ने लंगर में प्रसाद ग्रहण किया और इस लंगर को आयोजित करने के लिए राजेश गुप्ता और पूर्णिमा शर्मा का शुक्रिया अदा किया। जो कि जम्मू की धरती को हिंदुत्व के साथ जोड़ने का एक सबसे बड़ा केंद्र है, और इस केंद्र पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान साधु समाज के आतिथ्य के ये इंतजाम और उन इंतजामों की, जिसको कहते हैं कि टू ओवरसी या देखरेख के लिए, यहाँ की डिप्टी मेयर हमारी बड़ी बहन श्रीमती पूर्णिमा शर्मा जी, यहाँ के कारपोरेटर, संत समाज के की जो बॉडी है उसके पदाधिकारी श्री राजेश बिट्टू जी, इन सब के मार्गदर्शन और सहयोग से ये जो पवित्र कार्य संतों की सेवा का यहाँ पर चल रहा है, इस कार्य में हर साल सम्मिलित होने का एक सौभाग्य हमें मिलता रहा है। 2 साल के बाद आज फिर अपने चरणों में आप लोगों की हाजिरी लेने के लिए यात्रा प्रारंभ हुई है। एक स्वस्थ माहौल में यात्रा प्रारंभ हो, ऐसा आशीर्वाद हम भगवान से चाहते हैं। कितने भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस रहे, चाहे कोविड हो, चाहे कुछ हमारी राष्ट्र विरोधी ताकतें रही, जिन्होंने यात्रा न चलने का एक कायरतापूर्ण प्रयास किया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पूर्ण सहयोग से, पूर्ण कंसिडरेशन से, पूर्ण फोकस से ये यात्रा आज पूर्ण स्वस्थ माहौल में भोले बाबा के चरणों में उपस्थिति भरने के लिए पिछले कल से शुरू हो चुकी है। अलग अलग रोज 4,000 से 4,500 लोगों की यात्रा का जत्था जो है बाबा बर्फानी के चरणों में हाजिर बनने रोज सुबह यहाँ से रवाना किए जाते हैं। वहीं एसएचओ त्रिकुटानगर, एसडीपीओ साउथ जेडीए वीसी पंकज मल्होत्रा द्वारा भी जम्मू टूर एंड ट्रेवल सरस्वती धाम के पास अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में लोगों और तीर्थयात्रियों ने इस लंगर में प्रसाद ग्रहण कर आयोजकों का शुक्रिया अदा किया। पार्क में चलिए, पार्क में शामिल। मैं चौधरी शबीर अहमद, मैंने ये लंगर लगाया जानू टूर एंड ट्रैवल से, उसका मैं आनर हूँ। सभी ने मिलकर, मेरे फ्रेंड सर्कल है जो भी है, हमने ये अमरनाथ यात्रा का लंगर लगाया। देखिए आप, काफी भीड़ है इस समय, काफी उत्साह है, और मुझे खुशी है कि जो मेरे भाई मेरे साथ है, सारे फ्रेंड सर्कल में, हमने मिलकर एक ये लंगर का जो आयोजन किया था। और देखिए आप कितनी भीड़ है, कितना अच्छा चल रहा है। यही मैं कहना चाहूंगा, सभी लंगर का आए और यहाँ पे ग्रहण करें, यही मेरा धन्यवाद। आज ये हमारे मिस्टर बशीर हैं, इन्होंने एक यहाँ लंगर लगाया है, ये कालिका धाम और ये जो सरस्वती धाम के सामने अमरनाथ यात्रियों के लिए। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कैंप बना हुआ है, उसके बिल्कुल समीप लगा हुआ है, इससे हमारे जो अमरनाथ यात्री हैं उनको काफी सुविधा मिल रही है। और मैं देख रहा हूँ, जैसे आप भी देख रहे हैं कि लोग आके तो यहाँ पे अन्न ग्रहण कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी मिसाल बशीर साहब ने यहाँ कायम की है, कौमी यकजहती की। भाई ये मतलब मुस्लिम होके ये मतलब यहाँ पे इन्होंने मतलब अमरनाथ यात्रा के लिए ये लगाया, ये एक मिसाल कायम की है। और ऐसे ही हमारा जो स्टेट में, यूपी में जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है,
तो उसका एक ये प्रतीक है कि इन्होंने आज मुस्लिम होते हुए भी अमरनाथ यात्रा के लिए लंगर लगाया है। समाज को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर रीमा गजाला की अध्यक्षता में करीपा पार्क से ओल्ड हॉस्पिटल बारामूला तक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान इस रैली में काफी संख्या में स्थानीय लोगों सहित असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बारामूला रीमा गजाला, मोहम्मद यूसुफ, फिरोज अहमद और बारामूला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शौकत हुसैन केला भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस रैली के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। एक्चुअली ऐसे प्रोग्राम्स तो ऑफ एंड ऑन होने चाहिए, क्योंकि जब कंसिस्टेंसी से कोई काम होता है तभी उसमें कुछ असर होता है। रिमाइंडर डेली कुछ करना। लेकिन अब चूंकि 26 जून ड्रग डी एडिक्शन डे हम सब मनाते हैं अक्रॉस द कंट्री, तो उसमें ना उस दिन को एक हिसाब से वो खिराज अकीदत देने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। अदरवाइज़ ये वो प्रोग्राम है, ये एक अवेयरनेस है, ये प्रोग्राम से ज़्यादा एक अवेयरनेस है, एक लेसन है जो हम सबको पहुंचाना चाहते हैं। जब ये दवाइयाँ बनती हैं, इनके बनने का मकसद हमारी ज़िंदगियों को बचाना होता है। ये बनती हैं बीमारियों से हमें बचाने के लिए, छोटी बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, यानी कि हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर नॉर्मली भी डोजेज से ज़्यादा कोई इंसान कोई दवाई लेगा, उसके लिए भी वो जहर है। तो अब तो अब्यूज़ की बात ही नहीं है कि जब हम बिला वजह कोई ड्रग इसलिए लें कि हमें थोड़ा उससे अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छी नींद आती है, या हमें लगता है कि हम अपने दिन ब दिन के टेंशन से रिलीफ फील करते हैं। एक धीरे धीरे ये कोई इंसान इसका आदी हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि अभी टेम्पररीली उसको लगता है कि मैं किसी चीज़ से, किसी परेशानी से शायद रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ, बट इन द एंड इट्स स्पॉइलिंग हिज लाइफ। इट्स नॉट ओनली स्पॉइलिंग, इट कैन ब्रिंग एंड टू हिज प्रेशियस लाइफ। वो एक हमारा बच्चा, हमारा यूथ ये नहीं सोचता है कि अकेले उसकी जान की बात नहीं, उसके साथ उसके पेरेंट्स जुड़े होते हैं, उसकी फैमिली होती है। ये एक बंदा जब ड्रग अब्यूज़ करता है, ये एक पूरे पहले फैमिली को, एक ख़ानदान को और फिर माशरे को इसका असर उस पर पड़ता है। हमें इस चीज़ से बहुत हद तक बचना चाहिए। जम्मू के वार्ड नंबर 4 की पार्षद सुनीता कोल ने आज गरीब लोगों में राशन वितरित किया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में गरीब जरूरतमंद लोगों में राशन वितरित किया गया। लोगों ने इसके लिए पार्षद का शुक्रिया अदा किया। पार्षद ने कहा कि उनके द्वारा समय समय पर इस तरह के आयोजन कर जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमने पीछे भी बहुत राशन दिया है, और इस टाइम तो किसी का बिजनेस सबका ठप पड़ा हुआ है, कामकाज किसी का नहीं है, इसीलिए 3-4 औरतें आई, मैडम जी हमें अब खाने के लाने पड़ गए। पर्यावरण मंच मजदूर संघ के सदस्य चुनीलाल द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने सभी दुकानदारों से पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दुकानदारों द्वारा इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने इसकी निंदा की और नगर निगम से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। मैं जम्मू कश्मीर यूपी के लोगों से खास करके अपील करना चाहता हूं, जैसे कि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज पॉलिथीन जो लिफाफे हैं उन पर बैन किया है, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं दोनों हाथ जोड़ के कि आप लोग इसका ख्याल रखें, क्योंकि पर्यावरण जो है सिर्फ प्रदूषण से नहीं होता, प्रदूषण कई किस्म का होता है। सिंगल यूज लिफाफों के कारण, जो हमारे बाजारों में फिरने वाले गौवंश हैं, मवेशी हैं, उनके कारण, नालियों में जो गंद बहता है उसके कारण, और जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी नदियों का जो कटाव हो रहा है, दरख्त बह रहे हैं, टूट रहे हैं, पहाड़ियां टूट रही हैं, उसके कारण ये सबसे। और फिर उसके बाद जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनके धुएं के कारण, ईंट भट्टों के धुएं के कारण, गाड़ियों के हॉर्न जो है वो वॉइस पोल्यूशन करते हैं। इससे भी सारी हमारी जो हमारा जो सेहत है इस पर फर्क पड़ता है। जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान पद के साथ साथ अन्य पदों के लिए 31 जुलाई को मीरा साहब के डाक बंगला में चुनाव करवाए जाएंगे, और इन चुनाव में जो भी उम्मीदवार हिस्सा लेना चाहता है वह अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा सकता है। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव आयुक्त पूर्व तहसीलदार सेवाराम मांडी ने आरसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव आयुक्त ने बताया कि एसोसिएशन के सदस्य
सदस्यों का कार्यकाल इसी महीने समाप्त होने जा रहा है, जिसके चलते एसोसिएशन के चुनाव 31 जुलाई को करवाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करवाने की तिथि 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक होगी और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी तथा 15 जुलाई को कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है। एसोसिएशन में इलेक्शन कमीशन की हैसियत से अपनी बरादरी का होने के नाते मैं अपनी बरादरी के हर मेंबर को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी जो इलेक्शन है वो जो पिछली प्रेसिडेंट का जो मतलब इलेक्शन था वो पीरियड था वो 26 जुलाई को ख़त्म होने जा रहा है और नया इलेक्शन है वो 31 जुलाई को होने जा रहा है। तो अब मैं हर एक बरादरी के मेंबर को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी डेट ऑफ नॉमिनेशन पेपर है वो 10/7/2022 से लेकर 13/7/2022 तक, तो सिक्योरिटी जो होगी 14/7/2022 तक को और डेट ऑफ बर्थ डबल है वो 15/7/2022 को। डेट ऑफ पोलिंग है 31 जुलाई, टाइम है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, डाक बंगला मरालिया में। तो रिजल्ट है वो उसी दिन शाम को 4 बजे डिक्लेयर हो जाएगा। तो संस्था है वो नॉन पॉलिटिकल है, इसमें जो भी फार्म भरना चाहे उम्मीदवार के लिए, प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के लिए वो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। तो हम जो हर बंदे को सूचित करना है जो बाकी जो इलेक्शन है वो फेयर और सिक्योर होने के मतलब कोशिश कर रहे हैं। हमारी बरादरी में हर 18 साल से लेकर उसके ऊपर जितने बरादरी के मेंबर हैं वो जिन्होंने मेंबरशिप हासिल की है वो भी, और जो आईडी प्रूफ भी अपना ला सकता है, अपना राशन कार्ड भी ला सकता है जिसमें उसमें कोई कौम का जिक्र हो। जब वैसे तो आम बरादरी के आदमी दिख ही जाते हैं कि कौन, और हम सबके लिए अपील करते हैं भाई हमारा सहयोग करे, अमन और खुशहाली के लिए हम मतलब इसमें बहुत। खबर अब तक की आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।